मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। फलन के केस में आपसे बातें हो रही थी, तो आज दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। तो हेडिंग हमारी है प्रांत, उसी को प्रभाव क्षेत्र भी कहते हैं। परास, जिसको हम परिसर कहते हैं, इंग्लिश में इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। पहले ये क्या होते हैं इस बात को जान लेते हैं। कोई फलन x जिन मानों पर परिभाषित या वास्तविक होता है उसे कहते हैं प्रांत। ठीक है। दूसरी बात, प्रांत के सभी मानों पर, यानी जो हमारा डोमेन आएगा उस डोमेन का प्रत्येक मान क्या करेगा, फलन में रखने पर उस फलन का जो संख्यात्मक मान एक सीमा तक आएगा, यानी जहां से जहां तक आएगा। जैसे मान लेते हैं मैं साइन करें तो -π/2 से π/2 आता है, तो जहां से जहां तक आएगा उसे कहते हैं प्रांत। ठीक है। तो उस तथ्य में कुछ बातें जान लो कि प्रांत के लिए एक चिन्ह होगा तो खुला अंतराल होगा, दो चिन्ह होगा तो बंद अंतराल होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया हूं कि a इज लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ x एंड x इज लेस देन ऑफ b। तो यहाँ पे देखिए ये दो चिन्ह हो गया तो बंद बड़ा वाला है और एक चिन्ह है तो खुला वाला है। वैसे ही यहाँ पे मैं लिखा हूँ a, यहाँ पे एक चिन्ह है, यहाँ पे दो चिन्ह है, तो यहाँ पे देखिए लगाया खुला वाला, ये बंद वाला। ठीक है। और यहाँ पे भी एक चिन्ह है, एक चिन्ह, तो दोनों क्या लिखा, ओपन लगाया। एक बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो दोनों तरफ से क्लोज। यहाँ एक बड़ा है, दोनों बड़ा है, तो यहाँ से दोनों बड़े। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिखा, एक छोटा एक बड़ा है, दो बड़े चिन्ह है, एक सॉरी यहाँ दो चिन्ह, यहाँ एक चिन्ह, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ऐसे ही लेंगे। तो इस केस में मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा कि लघुगणकी फलनों का प्रांत कैसे निकालते हैं। तो आप हेडिंग लगा लेंगे कि लघुगणकी, कुछ लघुगणकी गणकीय फलन का प्रांत कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए छोटी सी बात आप लिख लीजिए, किसी लघुगणकीय फलन का प्रांत निकालने के लिए लॉग को छिपाकर बाकी मान को शून्य से बड़ा दिखाते हैं। इनका प्रांत सामान्य तौर पर पूर्ण अंतराल होता है। जैसे मैं एक सवाल ले लूं, क्वेश्चन एक ले लेता हूं, log x-1। हमने कहा नियम के अनुसार क्या, लॉग को छिपा के बाकी मानों को शून्य से बड़ा दिखा देते। तो लॉग को छिपा दीजिए, यहां से लॉग को मैंने हटा दिया, क्या होगा, 0 से बड़ा x-1, 1 इधर ला दीजिए तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1x, और इसी को हम इन्फिनेटिव से छोटा, x 1 से बड़ा, इन्फिनेटिव से छोटा। अब देखो दोनों कैसे चिन्ह है, छोटे, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1 इन्फिनेटिव। ठीक है। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लूं, जैसे मैं आपसे कह रहा log 3x+4। हमने आपसे क्या कहा, लॉग को छिपाना है, बाकी मान को 0 से बड़ा दिखाना है, तो 0 से बड़ा 3x+4 आप इधर लाएंगे तो ये कितना होगा, -4, ये हो जाएगा 3x। फिर इस कंडीशन पे हम 3 से भाग दे दे तो यहाँ आपका क्या होगा, -4/3x, यानी इससे बड़ा x। तो कहां तक, पॉजिटिव के साइड, इससे बड़ा कह रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव से क्या हो जाएगा, छोटा। तो इस केस में हम इसका क्या लिखेंगे, -4/3 कामा इन्फिनेटिव, दोनों छोटे चिन्ह, दोनों सिंगल चिन्ह था, इसलिए हमने दोनों से स्मॉल ब्रैकेट लगाया। एक क्वेश्चन मैं और ले लूं इसी प्रकार से, जैसे मैं कह दे रहा हूं log 5x-8, तो अब यहां पे भी वही काम करेंगे, लॉग को छिपा दीजिए तो 0 से बड़ा दिखा दिया 5x-8, आप इधर ला दें तो 8
यहाँ क्या हो जाएगा 5x। तो अब इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो 8/5 से बड़ा है x, तो यानी बड़ा है तो कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक, तो इसी को लिख देंगे इन्फिनेटिव तक। तो ये क्या हो जाएगा 8/5 स्मॉल ब्रैकेट। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको और भी आसान, जहां पे हम कंपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया कि log x² + 5x + 6। तो अब यहाँ पे भी log को आप छिपा दें, यहाँ पर भी log को छिपा दीजिए। तो यहाँ 0 से बड़ा दिखाइए तो x² + 5x + 6। अब यहाँ पे अब इसका फैक्टराइजेशन कर दे तो 0, इसका फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगा x + 2 x + 3। तो अब दोनों को अलग अलग ट्रीट करें, यूनियन चिन्ह के साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 से बड़ा x + 2 और यूनियन माइन, अब यहाँ से भी वही काम कर लेंगे, 0 से बड़े दिखाएंगे ही। तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा x + 3, काम वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना। यहाँ से आप लाएंगे तो -2, ये क्या हो जाएगा x यूनियन, यहाँ पे वही काम करेंगे -3, कहाँ तक x, कहाँ से कहाँ तक आना है। तो अब इसको देखो डिटरमाइन, इसको पहले हम इसको पढ़े, इसको अब कैसे लिखेंगे इतनी बात को। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका कह रहा है -2 से x बड़ा है, यहाँ पे कह रहा है -3 से बड़ा, यानी जो वैल्यू डिफ्लेक्ट कर रही है वो माइनस यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव इससे बड़ा है यानी प्लस की तरफ जाएगा। कहाँ तक, -∞ से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -∞, फिर क्या हो जाएगा x, फिर लेस देन ऑफ क्या हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा यूनियन, फिर यहां से लिखेंगे तो -3, फिर क्या हो जाएगा x, फिर क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। इसको हमने ये लिखा, इसको हमने, तो इसके लिए जो अंतराल लिखेंगे वो क्या लिख लेंगे, -∞ से क्या हो जाएगा -2, फिर ये आपका ऐसे, फिर ये आपका क्या हो जाएगा -3 से कहां तक, इन्फिनेटिव। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, लघुगणकीय फलनों का रेंज डोमेन निकालते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक आपके सामने, ऐसे ही हम और भी ट्रिक आपके सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए।